सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। मान लीजिए किसी बड़े मालिक की फैक्ट्री है और उस मालिक की फैक्ट्री के अंदर उसने कानून बनाया कि सब लोग भाई ये हरा रंग का कमीज पहनेंगे। बाप के साथ में एक दिन बेटा फैक्ट्री में जाता है, बोलता है ये क्या है, सब लोग हरे हरे पहन रखे हैं, ये क्या है इस। बोले बेटा ऐसा है ना कि यहाँ का कानून है, हम लोगों ने कानून बनाया है कि सब लोग हरा पहनेंगे, हरा कपड़ा पहनेंगे, हरा शर्ट पहनेंगे, लेडीज़ लोग हरी साड़ी पहनेंगे, इस तरह। बेटा उसका बोलता है बापूजी। बोला हाँ बेटा बोलो। बापूजी क्या है ये हरा हरा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। क्या करे बेटा, सबको लाल पहनना चाहिए। अच्छा लाल कलर तुझको पसंद, लाल पहनना चाहिए। हाँ अरे मैनेजर इधर आओ। बोलो क्या बात है, आज से कानून बदली कर दो, सबको बोलो हरा की जगह पे कल से सब लोग लाल पहनेंगे। हो गया। वो हमारा पिता है, कानून बनाने वाला है, कानून बना सकता है, बदल सकता है। हम उसके बेटे उससे कह तो सकते हैं ना बिल्कुल कि भगवान तू प्लीज प्रकट रहे, तू यहाँ पर है, तू मौजूद है, तू दिख, सबको दिखते हुए प्रकट रहे, बिना भ्रम के। तेरा कानून होगा छुपे रहने का, तू कानून को बदली कर। क्या हम अपने बेटे, क्या हम उसके बेटे अपने पिता से इतना नहीं कह सकते? हम हजार बातें कहते हैं, भगवान मेरा भाई बीमार है ठीक कर दे, हम हजार भी मांगे करते रहते हैं, एक बार और करते हैं भगवान प्लीज प्रकट रहे। सबको दिखते हुए, गोद लेते हुए, सबके संग हंसते हुए भगवन प्रकट हो बिना भरम के, प्रकट हो बिना भरम के। हम ये भी नहीं कहते कि भगवान है, ऐसे हैं वैसे हैं, हमने क्या तुमने देखा है, हमें कुछ पता नहीं है। हाँ हम इतना पता है कि इस संसार में मजहब, तमाम मजहब भी हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, उनमें भी हम जा कर के पूछेंगे ना तो ये हाँ भाषाएं बदल जाएगी, लेकिन ये तो वह भी कहेंगे कि हाँ कोई ना कोई है। उसे खुदा कह लेंगे, परवरदिगार कह लेंगे, उसे अन्य कोई भाषा में और कुछ कह लेंगे, उसे अंग्रेजी में गॉड कह लेंगे, उसे जीसस कह लेंगे, उसे वाहेगुरु कह लेंगे पंजाबी में, उसे राम कह लेंगे, कृष्ण कह लेंगे, अम्बे माता कह लेंगे, हनुमान जी महाराज कह लेंगे, ये कह लेंगे। अफ्रीका में जाएंगे तो शायद वो और भी कोई दूसरी भाषा कहेंगे, इगड़ुम बिगड़ुम जो भी कहेंगे, लेकिन मतलब ये रहेगा कि वहाँ के लोग भी अपनी आदिवासी भाषाओं में उसे, उस परम प्यारे को मानते अवश्य हैं, ऐसा सुनते हैं। जब संसार के 95% लोग कह रहे हैं कि कोई है, कहाँ है भाई, हर जगह पे है। क्या कहते हैं? हिंदू कहता है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह समान रूप से व्याप्त है। मुसलमान भाई से पूछते हैं, मुसलमान भाई कहता है अल्लाह खुदा हर जगह हाजिर नाजिर है। अंग्रेज भाई से पूछते हैं, बोलते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी हाजिर नाजिर ओमनी प्रेजेंट, घट घट वासी हो, कण कण वासी हो, प्रकट हो वो सबके प्यारे भगवन, सबको आनंदित करते हुए भगवन। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। हम अगर साधारण जिंदगी के अंदर भी, हम आम जिंदगी के अंदर भी हम अगर ये देखने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति को भगवान से कुछ या खुदा से कुछ या इबादत करनी है या कुछ उसे कहना है, तो क्या वो क्या और कब और कैसे कहता है, तो हम ये पाएंगे कि जब जिसकी जहाँ जो ज़रूरत होती है वो उसे आवाज़ दे देता है। हाँ बेशक हम उसे इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं, पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं और प्रेयर करने के लिए अपन चर्च आदि में जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को जब भी कहीं पर दरकार पड़ गई, सड़क पर चल रहे, ओ माय गॉड, सड़क पर चलते हे भगवान या खुदा, हम कहीं भी उसे पुकार लेते हैं। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु गॉड हो तुम, सबके परम प्यारे माँ बापू हो तुम। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। तो भगवान तू परम पिता है, परम समर्थ है, सब कुछ का रचयिता है, तेरी सारी संतान हम तेरी बनाए हुए तेरे ही बच्चे हैं। भगवान
तुझसे हमारा एक छोटा सा प्रेम प्यार भरा निवेदन है, मूर्खता भरा कहो, कि भगवान तू प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको छाती से सहलाते प्रकट रहे, सबको आनंदित, सबको परमानंदित करते कराते प्रकट रहे, सबको गोद लेते प्रकट रहे। माँ बापू प्लीज़ प्रकट रहे। अगर तू सबको गले लगाते प्रकट रहेगा, सबके साथ हंसेगा, खेलेगा, गाएगा, नाचेगा, कूदेगा, सबको आनंदित परमानंदित करेगा, तभी तो तेरी भी शान होगी और तेरे बच्चों की भी शान होगी कि हाँ सभी बच्चे आनंद के अंदर तेरे साथ में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, कूद रहे हैं, तो तेरी भी उसमें शान बढ़ेगी और बच्चों की भी शान बढ़ेगी। तो यही हमारा एक मूर्खता भरा हमारे पिता से, उस प्राणपति से एक निवेदन करने का प्रयास किया गया है। सबको दिखते हुए, गोद लेते हुए, सबके संग हंसते हुए, भगवन को बिना भरम के प्रकट हो, बिना भरम के। कण कणवासी घट घटवासी, कण कणवासी घट घटवासी, कण कणवासी घट घटवासी, कण कणवासी। हमारे पास भगवान का दिया हुआ बहुत सुंदर दिमाग है, तो हमें थोड़ा सा विचार इस पर भी करना चाहिए कि मैं समय रूपी महाप्रचंड अग्नि में जलते जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं, क्या करूं। हाँ, अगर हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाएंगे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। समय तो चलना ही है, घड़ी का सुबह कोई नहीं रोक सकता है, संसार में कोई रोक नहीं सकता है, वो तो बढ़ेगा टिक 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 टिक। लेकिन हाँ, उस टिक 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 में भी हम उसे, उससे बड़ी जो महाप्रचंड अग्नि, समय रूपी महाप्रचंड अग्नि है, उससे बड़ी अगर कोई चीज हम उसके सामने रख दें तो वह प्रचंड अग्नि भी भले जलाती रहेगी, लेकिन हमारा समय सार्थक होते रहेगा, वो अग्नि भी हमारी सार्थक होती रहेगी, वो जलना भी हमारा सार्थक होता रहेगा। तो हम एक काम कर सकते हैं कि महाप्रचंड रूपी समय रूपी अग्नि, समय के भी निर्माता, समय का भी बाप कौन है, समय का भी पिता कौन है, तो हमारा परम पिता। उस परम पिता को अगर हम हमारे हर पल या जब भी याद आए, कम से कम हम अगर उससे वो पल सौंपते चले जाएं, भगवान माँ बापू प्लीज प्रकट रहे, ऐसा एक बोलने में, अपने पिता से निवेदन करने में वो हर कुछ बदल सकता है, बना सकता है, वो बदल भी सकता है कि हे मेरे प्यारे प्राणपति, हे मेरे प्यारे जगत के आधार, हे रोम रोम के आधार, हे समय के आधार, तू यहाँ पर इस वक्त मौजूद है और तू समर्थ है और समय तूने बनाया है। प्लीज भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। तूने सूरज बनाया और चांद भी रचा, तूने धरती बनाई, आसमान भी रचा, सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे। आप भगवान को कहाँ खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं? बहुत सुंदर, बहुत सही प्रश्न किया आपने कि भगवान को कहाँ खोज रहे हैं। जब वो हर जगह पे है तो खोज कहाँ रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं। भजन भी आता है, एक इस प्रकार का दोहा भी आता है कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो वो तो अंदर है, हर जगह पे है। और इस अभियान में ये नहीं कहा जा रहा है कि हम भगवान को कहीं ढूंढ रहे हैं। इस अभियान में ये नहीं कहा जा रहा है कि भगवान कहीं से आ जाएंगे या हम भगवान को ढूंढ रहे हैं या भगवान यहाँ नहीं है। इस अभियान में या इस पुकार में ये कहा जा रहा है कि भगवान तू तो यहीं पर है, मौजूद है। सब कहते हैं कि तू है और हम जरूरत में तुझे आवाज भी लगाते हैं, तो तुझे हम एक आवाज और दे सकते हैं कि तू है लेकिन दिख नहीं रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। तो तुझसे एक छोटा सा निवेदन कर रहे हैं कि प्रकट रहे और सबसे हंसते खेलते लाड करते बातचीत करते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे। तेरे लिए सभी कहते हैं तू आनंद का सागर है, तू सबको आनंद देते सदा सदा के लिए। ऐसे नहीं कि आया और चला गया, जाने के लिए नहीं, बिल्कुल सदा सदा के लिए आप प्रकट रहे, यही कामना और यही पुकार हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बिना भ्रम के सबको दिखते, सबको लाड दुलार करते प्रकट रहे। सबको देखते हो, सबको सुनते भी हो, सबको दिखते नहीं,
बात करते नहीं, सभी पुकारे भगवन प्रकट होइए, अभी पुकारे भगवन प्रकट होइए। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। वह हमारा परम प्यारा है, हमारा अस्तित्व उसके कारण है। हम उससे हर कुछ मांगते हैं कि भगवान यह दे दे, भगवान यह दे दे, भगवान धन दे दे, भगवान विद्या दे दे, भगवान भक्ति दे दे। तो हम जब इतनी चीज़ें मांग सकते हैं उससे, तो बहुत सिंपली एक प्रश्न आता है, बहुत सिंपली एक बात आती है कि हमें इतना तो उससे कहना ही चाहिए कि भगवान तू भी प्रकट हो जा, भगवान तू भी प्रकट हो जा। तू हर कण में है, मान लिया तू हर कण में मौजूद है, तेरे कारण मैं प्रकट हूँ। तू भी तो सबको दिख सकता है, तू तेरे कारण मैं बातचीत कर सकता हूँ, तू भी तो बातचीत कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, कहीं ना कहीं तो उसका भी मन करता होगा कि मैं भी मेरे बच्चों से बात करूं। प्रकट हो भगवान, बात करो भगवान, सभी पुकारे तुम्हें, प्रकट हो भगवान। प्रकट हो भगवान, बात करो भगवान, सभी पुकारे तुम्हें, प्रकट हो भगवान। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। हमारा भगवान परम समर्थ है। क्या हम उससे इतना निवेदन नहीं करते कि भगवान तू सबको दिखते प्रकट रहे, सब तेरे बेटे हैं, सब तेरे समान रूप से, सबका तू माँ बाप है, सबको दिखते। हम क्यों और कैसे कहें कि उसे छोड़ दे? हम क्यों और कैसे ये ना कहें कि मुझे छोड़ दे? जी। हम कैसे कह सकते हैं कि वो पापी है, उसे छोड़ दे? हम ये कह सकते हैं, भगवान तू मुझे छोड़ दे, सबको दिखते प्रकट रहे, सब तेरे बच्चे हैं, सबको आनंद दे। तो ये किसी भी तरीके से, और भगवान हमारा परम समर्थ है, वो चाह ले तो सब कुछ कर सकता है, वो चाह ले तो प्रकट रह सकता है, सबको बिना भ्रम के दिखते, और सबको सुधार सकता है। कोई भी बिगड़ा हुआ कुछ भी है, वो उसकी सामर्थ्य से आगे कुछ नहीं है, वो चाहे तो सब कुछ ठीक भी कर सकता है, जैसा चाहे वैसा करे। तो सबको आनंद देते सदा सदा के लिए, ऐसे नहीं कि आया और चला गया। प्लीज भगवान सबको दिखते प्रकट रहे। भेद किसी कण से तुमने किया ही नहीं, हर कण में हर जगह समाए हो तुम। है निवेदन यही मेरे प्यारे भगवन, सबको दिखते प्रकट हो वो हर कण से। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। जो पुकार हम लगाना चाहते हैं, वो पुकार किसी भी तरीके से कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष तरीका नहीं है, कोई विशेष ज्ञान नहीं है। विशेष ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान है ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, कोई प्रकार से कोई नियम नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। उसे किसी भी भाषा में, हाँ हमें पानी मांगना, हमने कहा भाई साहब पानी ला दो, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास, डजंट मैटर, द वर्ड्स डजंट मैटर। इसका हम मीनिंग एक उससे बुलाना चाहते हैं, आवाज़ देना चाहते हैं, प्रकट रहने के लिए एक निवेदन करते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। आइए सभी पुकारें, अभी पुकारें, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू 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 प्लीज़ तुरंत प्रकट हो। ये हाथ हिला रहे हैं, हाथ हिलाओ मत हिलाओ। हाथ हिलाने का थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण आशय ये है कि भगवान तू हर कण में है, तो तू यहाँ भी है, तुझे हिला रहा हूँ माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू माँ बापू प्लीज़ प्लीज़ प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो वो, माँ बापू प्लीज़ सबको दिखते, सबको लाड करते, तुरंत से तुरंत, सदा सदा के लिए, पूरा का पूरा, अभी का अभी, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट हो माँ बापू। ये एक पुकार है, कैसे भी किसी भी तरीके से। हमें ज्ञान नहीं, हमें भक्ति नहीं, हमें भाव नहीं, हमें शक्ति नहीं। अपनी ताकत से भगवान प्रकट होइए, माँ बापू सबके, सबको गोद लीजिए। सबको प्रकट किए, खुद ही छुप गए, बिना
भगवान समय तेरे बस में है, तू समय के बस में नहीं है। समय तेरा इंतजार कर सकता है, तू समय का इंतजार करे नहीं। भगवान भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तेरा गुलाम तू उसका नहीं, अभी तुरंत भगवन प्रकट होइए। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। भगवान ने चाहा हर कण में समाना, अपनी स्वयं की ताकत से वो हर कण में है, हर जगह पे मौजूद है। तो अपनी स्वयं की ताकत से भगवान तू चाह ले तो क्या स्वयं प्रकट नहीं रह सकता है? हर कण कण से प्रकट हो, हर एक को गले लगाते प्रकट हो, हर एक को बिना भ्रम के दिखते प्रकट हो, हर एक को लाड दुलार करते प्रकट हो। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। सर्व समर्थ ऑलमाइटी भगवन, चेतनता भी तुझी से होती चेतन। तू प्रकट होगा तभी हम होंगे चेतन, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। एक साधारण आदमी भी जब अगर भेष बदल कर करके किसी के सामने जाता है तो उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो अगर भगवान स्वयं भेष बदलना चाहें, भेष बदल करके आना चाहे, हम कैसे? मेरे ख्याल से तो अगर भगवान चाह ले कि उसे ना पहचान पाए तो संसार में कोई भी कैसा भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि उसे पहचान ले। भगवान भेष बदल कर मत आना, भगवान हम तुझे नहीं पहचान पाएंगे, हम कदापि नहीं पहचान पाएंगे। तू आए और हम तुझे ना पहचान पाए। भगवान प्लीज तू जो है जैसा है अभी का अभी, माँ बापू प्लीज तुरंत प्रकट हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम ना कर सको, प्लीज घट घट से भगवन अभी प्रकट हो। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। भगवान प्राण तन से निकले तब तू आना। इसका मतलब कि प्राण तन से निकले तब आना, पहले तो आने का प्रश्न ही कहाँ उठा, हमने बुलाया ही नहीं। तो इस अभियान में ये कहा जा रहा है कि प्राण तन से निकले तब भगवान मत आना, प्राण निकल रहा है उस समय आएगा, अभी आ। हम उससे एक मांग तो करें कि भगवान तू अभी आ, तुरंत प्रकट रहे, तुरंत प्रकट रहे, सदा सदा के लिए प्रकट रहे। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। भगवन तुरंत प्रकट होना देरी करो, जीवन पल पल करके यूं गुजर रहा। देखते देखते हम गुजर जाएंगे, फिर कैसे तुझे हम बुला पाएंगे। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। एक गरीब बाप का बेटा ये कह सकता है हम चारों भाई बैठ के खाएं, जो हमारा आधार है उसके बेटे होकर के क्या हम इतना नहीं कह सकते? भगवान तू मुझे दर्शन देगा, तू मुझे दिखेगा, तू मुझे गोद में लेगा, तू मुझे लाड करेगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा। क्या हम इतना नहीं कह सकते अपने पिता से? भगवान एक तेरे से निवेदन है, सबको दिखते प्रकट रहे। सबके माँ बाप सबके रचयिता हो तुम, सबके प्राणपति प्राणाधार हो तुम। सबको दिखते हुए सबसे हंसते हुए प्रकट हो प्यारे भगवन सदा के लिए। सबको प्रकट किए खुद ही छुप गए, बिना भ्रम के प्रकट हो वो प्यारे भगवन। सबको प्रकट
बिना